हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। फाइनली अब हम अपना स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला देखा, यानी जितने भी पॉइंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी सब कुछ देख लिया है। ठीक है, अब हम लाइन के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो, स्ट्रेट लाइन क्या है आपको पता है। दिस टाइप ऑफ फिगर वी कॉल्ड इट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है कुछ। पहली बात तो इक्वेशन होती क्या है, हमारे पास जितनी भी मैथमेटिकल फिगर्स हैं सबकी एक इक्वेशन होती है। आप ऐसे समझो, देखो आप क्लास में बहुत सारे बच्चे हो, ठीक है, और मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या उसका नाम लेके उसके बारे में जो भी बोलना होगा वो बोलूंगी कि हाँ मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। इसी तरह मैथ्स में क्या है, हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं और एक पर्टिकुलर इक्वेशन पर्टिकुलर फिगर को डिनोट करती है। समझ लो, एक तरह से आप ये समझ लो कि इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल फिगर का एक नाम है। ठीक, जैसी आपको इक्वेशन दिखेगी तो आप पहचानोगे कि हाँ ये किसकी इक्वेशन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं या हाइपरबोला के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, हमारा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई प्लेन। इसमें बहुत सारी फिगर्स हैं, सर्कल भी है, इलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है, बहुत और फिगर हो सकती है। ऐसी भी कुछ फिगर हो सकती है, ऐसे कुछ फिगर हो सकती है, बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनके लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। कैसे ड्राइव करते हैं, मैंने आपको बताया था कि लोकस हमारा हेल्प करता है इक्वेशन फाइंड करने में किसी भी मैथमेटिकल फिगर की। ठीक है, तो इतना आइडिया क्लियर है। तो आज हम फाइनली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। उससे पहले हमें स्लोप पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो स्लोप क्या होता है बताओ आप। स्लोप, व्हाट इज अ स्लोप। आपने बचपन में एक झूला झूला है, कुछ इस तरह का देखो झूला होता था। ये हमारा ग्राउंड था और वो ऐसे लगा होता था और हम ऊपर से स्लाइड करके नीचे आते थे। अभी भी आप ग्राउंड में जाओगे देखोगे बच्चे, छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आप देख रहे हो ये कुछ एंगल बनाता है ग्राउंड से। ठीक है, किसी एंगल पे होता है ये, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। अब आ जाते हैं, ये तो होगी रफली स्पीकिंग। अब अपनी मैथमेटिकल टर्म्स में आते हैं। हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से आप क्या है राइट हैंड साइड मूव करो, और यू कैन से कि आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करो और फिर उसका एंगल लाइन से देखो, लाइन से मेजर करो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ आया क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करते हैं। आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, वो जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से राइट हैंड साइड मूव करो और वी कैन से कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करो और फिर उसका एंगल मेजर करो एंटी क्लॉकवाइज विद लाइन। वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी लाइन जो है वो क्या एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अगर मैं इसी का tan ले लू, tan थीटा, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन, और जनरली हम इसे m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, दिस इज द स्लोप। समझ आया इसमें थीटा क्या है? ठीक, क्लियर है ये चीज। तो देखो, अब ये तो होगी कंडीशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की टर्म्स में जब हमें स्लोप निकालना हो। एक ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हमारे पास कोई लाइन दी हो और उस पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, लाइन है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, अगर हमसे बोल दिया जाए कि ये दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड दिस इज क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू। ठीक है, और अब आपसे बोला जाए कि अब आप स्लोप निकालो, तो आप कहोगे अभी तो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, आप क्या करो, इस पॉइंट से पास होते हुए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, कर सकते हो, और वहीं क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो। ठीक है, अब ये कुछ ट्रायंगल मान लो पी क्यू आर,
ठीक, अगर ये थीटा एंगल है, लाइन थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा, या ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ आई बात? तो अब आप ये ट्रायंगल कंसीडर करो पी क्यू आर। आप क्या देख रहे हो इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज क्यू आर डिवाइडेड अपॉन बेस इज पी आर, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्यू आर। क्या है हमारी क्यू आर लेंथ कितनी होगी, अगर ये लेंथ में पूरी y2 बोल रही हूं, इस लेंथ को y1 बोल रही हूं, तो दिस विल बी y2 माइनस y1। उसी तरह PR कितनी होगी, अगर मैं ये टोटल लेंथ x2 बोल रही हूं, यहां तक कि x1 बोली है, दिस वन मैंने यहां तक कि x1 बोली है, तो ये डिस्टेंस मेरी PR क्या होगी, x2 माइनस x1। समझ आई बात? तो यानी हमने tan थीटा और वी कैन से हमने स्लोप निकाल लिया है अब पॉइंट्स की फॉर्म में, जब हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं लाइन पर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब देखो, अब इसमें कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। देखो, मान लो हमारी कोई लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, हो सकती है, ठीक है, तो इसमें इस केस में स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू tan 45, दिस विल बी 1। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक लाइन है इस तरह से जो 150 एंगल है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 150 है, तो m इक्वल टू tan 150। tan 150 को क्या लिख सकती हूं मैं, tan 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब लगाओ अपना अलाइड एंगल्स, कैसे निकालेंगे, tan 180 माइनस 30 इज माइनस tan 30। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, उसमें tan जो नेगेटिव होता है, और जब हमारे पास यहाँ पाई और 2 पाई होता है तो हम tan मतलब चेंज नहीं करते हैं फंक्शन को। समझ आया कैसे लिखा? अभी ये और डिटेल में आप उसमें पढ़ोगे तो tan 30 क्या है, -1/√3 माइनस tan 30। समझ आई बात इतनी? तो स्लोप आ गया हमारा -1/√3। तो यानी यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम स्लोप पॉजिटिव बोलेंगे, तो हमें एक ऐसी लाइन भी मिल सकती है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, और ऐसी लाइन भी हमारे पास हो सकती है जिनका स्लोप नेगेटिव हो। ठीक, अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई लाइन इस तरह हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसी भी कोई लाइन हो सकती है। तो अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 0, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस को कोई इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 हो गया, तो अब आप इसका स्लोप क्या लिखोगे, m इक्वल टू tan 0, यानी दिस इज m इक्वल टू 0, यानी स्लोप हमारा 0 भी हो सकता है। ऐसी लाइन भी हो सकती है जिसका स्लोप 0 हो, और वो कैसी लाइन होंगी, वो सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। देख रहे हो आप, कोई भी लाइन लो ऐसे, सब एक्स एक्सिस के जितने भी पैरेलल लाइन है सबका स्लोप 0 होगा। समझ आती है बात? ठीक है, अब एक ऐसी भी लाइन हो सकती है ना जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और यू कैन से कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, दिस इज वाई एक्सिस, इसके पैरेलल कोई लाइन है, या फिर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो इस केस में स्लोप क्या होगा हमारा, m इक्वल टू tan 90 डिग्री। ठीक, अब m इक्वल टू tan 90 इज नॉट डिफाइंड, और रफली स्पीकिंग इंफिनिटी। तो यानी हमारे पास ऐसा भी लाइन हो सकती है जिसका स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड हो। ऐसी कौन सी लाइन होंगी, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी, इस तरह से जो लाइंस होंगी। ठीक, तो आपने क्या देखा कि स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नॉट डिफाइंड हो सकता है। समझ आई कहानी? ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं अच्छे अच्छे, ताकि और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो स्लोप का आइडिया। देखो, ये हमारे पास
एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और मुझे इसमें कोई लाइन दी हुई है इस तरह से, ठीक, और मुझसे बोला जाए कि ये एंगल 30 डिग्री है, और अब आप जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालो। तो मैंने क्या बताया आपको, जहां लाइन एक्स एक्सिस पे कट करती है उससे राइट डायरेक्शन में मूव करो और एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करो, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अभी ये एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल निकालना है हमें, कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइडिया देखो। ये एंगल 90 डिग्री है और हमें पता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, दिस इज 30, दिस इज 90, टोटल विल बी 120। तो यानी ये एंगल, दिस एंगल, ये कितना होगा 180 माइनस 120, 180 माइनस 90 प्लस 30, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 120। दिस इज 120 एंड दिस इज 180 माइनस 120, सो इट विल बी 60 डिग्री, ठीक है। समझ आती है बात। अगर ये एंगल 60 डिग्री है और आपको पता है ये टोटल एंगल हमारा 180 होता है, तो यानी थीटा कितना आने वाला है 180 माइनस 60, समझ आई बात, यानी 120 डिग्री आ गया हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना देके आपको इस तरह एंगल दिया हो, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हो, तो आपको बोला जाए कि अब आप स्लोप बताओ, तो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल के स्लोप बता सकते हो। क्लियर है ये आइडिया, ठीक है। अब थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, तब और अच्छे से समझ आएगा। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे क्या है, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 1,0 एंड -2,3 विद एक्स एक्सिस, ठीक है। मुझसे पूछा गया है कि कोई लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, दिस इज अ लाइन 1,0 और -2,3, ठीक है। ये कोई लाइन है, इस पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं और मुझसे अब क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा बताओ, कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें स्लोप निकालना हो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन, तो हम कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही होता है हमारा। तो आप लगाओ अपना स्लोप, और स्लोप होता क्या है, tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वही हमें निकालना है। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर tan थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे। y2 माइनस y1 √3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 1, so this will be -1 upon √3, समझ आती है बात। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज -1 upon √3, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, -tan30, ठीक है। और इसे आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस 150, नॉट 150, 180 माइनस 30, ठीक। तभी तभी तो ये बाहर आके -tan30 बनेगा ना, समझ आई बात। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर आप लिखो tan थीटा इज इक्वल टू tan 150 डिग्री, so this will be theta equal to 150 डिग्री। आ गया हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक। समझ आई बात कैसे निकाला हमने 2 पॉइंट्स की हेल्प से। देखो इसी में आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी, हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A is 2,3 and B is 3,1 and C is 5,3, ठीक है। और एक लाइन है
जो ए पॉइंट से पास हो रही है, इस तरह कोई लाइन है, ए पॉइंट से पास हो रही है और बीसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है। यहां कोई पॉइंट बी और सी है, इसे बाइसेक्ट कर रही है 5,3 एंड दिस इज 3,1। बाइसेक्ट करने का मतलब समझ रहे हो आप, इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और बेसिकली यू कैन से कि उसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 5 + 3 is 8, 4,2। ठीक है, समझ आई बात कैसे लिखा। तो अब आपको क्या मिल गया, आपको 2 पॉइंट मिल गए लाइन पे और आपसे बोला गया है कि स्लोप निकालो इस लाइन का। कैसे निकालोगे, m = y2 - y1 divided by x2 - x1। This will be 2 - 3 divided by 4 - 2 -1/2। समझ आया, ठीक है। तो अभी आपको स्लोप का आइडिया क्लियर हो गया है। अगर स्लोप क्लियर है तो अब हम अपना लाइन की तरफ मूव कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो देखो, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन लोकस की टर्म्स में क्या होगी वो समझो। तो देखो, आपको एक ऐसा मूविंग पॉइंट लेना है, ऐसा पॉइंट जो इस तरह मूव कर रहा है कि उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट हो। समझ रहे हो ना, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ कहीं पॉइंट कोई मूव कर रहा है, इस तरह मूव करे कि वो स्लोप हमेशा कांस्टेंट हो। स्लोप कब कांस्टेंट होगा, जब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा सेम हो। ठीक है, यानी वो एक्स एक्सिस से सेम ही एंगल पे इंक्लाइंड हो। तो अगर ये पॉइंट यहाँ है और इस तरह मूव कर रहा है, देख रहे हो आप, इस तरह मूव करेगा तभी ये सेम एंगल सबटेंड करेगा, तभी इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम रहेगा। इस तरह मूव करेगा तो आप देख रहे हो क्या पाथ जनरेट हो रहा है, एक लाइन बन रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो हमने लिया इस तरह से हैं पॉइंट्स, तो आप दूसरा केस कंसीडर कर लो कि आप समझो कि ये कोई पॉइंट है, इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह इस तरह। ठीक है, तो देखो आप इन 2 पॉइंट से स्लोप निकालोगे और यू कैन से पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल लो। इन 2 पॉइंट से ज्वाइन करते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ θ1 होगा। ठीक है, अगर आप ये 2 पॉइंट लेते हो और इनसे स्लोप निकालते हो तो यहाँ कुछ एंगल θ2 बनेगा। तो आप देख रहे हो θ1 θ2 इक्वल नहीं है, तो यानी हमारा स्लोप डिफरेंट हो गया। और हमने क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन के लिए मूविंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट हो, इस तरह मूव करे वो कि स्लोप चेंज ना हो। समझ आती है बात, लोकस की डेफिनेशन से किस तरह स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो ये तो होगी कहानी। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, और हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो सारी फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तभी हमें थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस अलग अलग हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लाइन पे पॉइंट दिया हुआ है और आपको स्लोप दिया हुआ है लाइन का, तो आपसे बोला गया है कि आप अब इक्वेशन निकालो लाइन की। कैसे निकालोगे, तो ये हमारी कोई लाइन एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ कोई लाइन है, ये हमें थीटा गिवन है, m = tan थीटा हो गया, यानी हमें स्लोप गिवन है, और हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है लाइन पर p x1, y1। ठीक है, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर कर लिया, q पॉइंट x, y, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है लाइन पर। ठीक है,
अगर ये हमारा थीटा है तो m इक्वल टू tan थीटा आप कैसे लिखोगे? दो पॉइंट की हेल्प से, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, दिस विल बी द स्लोप ऑफ लाइन। और ये हमें क्या दिया हुआ है? tan थीटा, ठीक है। और यू कैन से दिस इज इक्वल टू m, ठीक। करो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आगे हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। दोबारा से समझो, आपको एक लाइन दी हुई है और आपको लाइन का स्लोप गिवन है और लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? आप क्या है, लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लोगे, ठीक, x, y, और अब आप इन दो पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप क्या बताओगे लाइन का? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ठीक है। और फिर वो तो हमें tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है स्लोप, तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। और अगर आपको इतने अच्छे से नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो। इसी के लिए ये आइडिया हम स्लोप में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। आप क्या करो, क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो। ये अब हमारा एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। ये एंगल अगर थीटा है तो दिस विल बी थीटा। अब क्या है, tan थीटा निकालो। tan थीटा इज y minus y1 perpendicular upon base. This is perpendicular y minus y1 and base is x minus x1. और tan थीटा क्या है हमारा? m, स्लोप है y minus y1 डिवाइडेड बाय x minus x1। तो ये क्या हो गया? y minus y1 is equal to m into x minus x1. इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझ आती है बात? ठीक है। दूसरा क्या आता है, टू पॉइंट फॉर्म। यानी इस बार क्या है, आपको लाइन पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, टू पॉइंट फॉर्म। अब की बार आपको एक लाइन दी हुई है और आपको लाइन पर दो पॉइंट दिए हुए हैं। मान लो ये कोई पॉइंट P x1, y1 दिया हुआ है एंड दिस इज अनदर पॉइंट Q x2, y2 गिवन है, ठीक है। इस बार आपको स्लोप नहीं दिया हुआ है तो आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं ये, ठीक। स्लोप आ गया, पॉइंट आपके पास है, लगाओ अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म जो अभी हमने फर्स्ट में यूज की है। क्या थी वो? y माइनस कोई भी पॉइंट ले लो, x1 y1 ले लेते हैं हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m की वैल्यू रखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। समझ आई बात? आ गया हमारा टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। इजी सा था, कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या है, आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है कुछ, मान लो y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है c और आपको स्लोप गिवन है m, और अब आपको बोला गया है कि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? यानी ये जो लाइन है वो y एक्सिस को ओरिजिन से c डिस्टेंस पे कट कर रही है, कुछ इस तरह से समझो। हमारे पास ये कोई लाइन इस तरह से है, ये डिस्टेंस हमें c दी हुई है।
अगर ये सी डिस्टेंस है तो ये पॉइंट कुछ 0, C होगा। ठीक, तो अब आपको देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये सी डिस्टेंस पे नीचे हो, इस तरह भी हो सकती है, ये भी सी डिस्टेंस हो सकता है। उस केस में हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -C। ठीक है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि सी क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है या नेगेटिव दिया हुआ है। समझ आई बात? ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इक्वेशन निकालोगे लाइन की। अब आपके पास क्या है, एक पॉइंट है और स्लोप गिवन है, निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे निकालेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ अपना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन लाइन है हमारे पास 0, C। so y minus c is equal to m into x minus 0, so this is y equal to mx plus c। ये हो गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, समझ आती है बात? ओके, तो अब अपनी नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पे मूव करते हैं, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। फोर्थ वन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इसमें क्या है, हमारे पास एक लाइन गिवन है इस तरह से, और हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है लाइन के, यानी कहाँ वो किस डिस्टेंस पे एक्स को कट कर रही है और किस डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को कट कर रही है। एक्स इंटरसेप्ट हमें मान लो कुछ दिया हुआ है ए एंड वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है बी, तो यानी ये डिस्टेंस हमारी कुछ ए होगी एंड दिस डिस्टेंस विल बी बी। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा a, 0 होगा और ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0, b। ठीक है, तो अब आपको क्या पता चल गया, आपको लाइन पे दो पॉइंट मिल गए बेसिकली, और अब आपको क्या बोला गया है कि आप लाइन की इक्वेशन निकालो। कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। क्या थी हमारी 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप x1 y1 कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लिया मैंने a, 0 ले लिया, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 इज b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a। ठीक है, x माइनस x1 इज a, दिस इज y इक्वल टू b अपॉन a, x माइनस a। ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। डिवाइड कर दो ए बी से पूरी इक्वेशन को, सो दिस विल बी वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। आ गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, समझ आए, सारे चारों फॉर्म समझ आ गई हैं। अच्छा था, और जो बाकी बची हुई हमारी फॉर्म है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जिस पर एक पॉइंट गिवन है -3, 2, इस पॉइंट से वो पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में स्लोप क्या होता है हमारा 0। ठीक है, अब आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लगाओ अपनी पॉइंट स्लोप फॉर्म। कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 क्या है मेरा 2 और m इज 0, x माइनस x1 इज -3, ये तो होल 0 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 2।